लेकिन यहाँ भारी देवासुर संग्राम ठन गया था और देवासुर संग्राम में बलि की स्वर्ग पर विजय हो गई थी और देवताओं का अधिकार दिलाने के लिए माता अदिति ने पयोव्रत किया था फाल्गुन मास में और भगवान को प्रकट कर लिया था और भगवान वामन बनकर प्रकट हुए थे। बोलिए वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षिया। अद्भुत है, आप अद्भुत है। लेकिन आपको पता है आपके प्रादुर्भाव का उद्देश्य क्या है? अदिति ने कहा कि मैं आपसे अपने पुत्रों के अधिकार की याचना करती हूँ। आप वामन बनकर आए पर आपने बलि के द्वार पर भिक्षुक बनकर जाना है। आप वामन हैं लेकिन आपको, आप दाता हैं, आपको देना नहीं आता, आपको मांगना नहीं आता। आप दाता हैं, आपको देना ही आता। आप जानते हो ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा थोड़ा लोगों से चंदा इकट्ठा करके लाओ तो आप कहोगे दीदी माँ आपकी कोई काम है, कोई योजना है तो हम ही को बता दो, पर हमारे लिए मांगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मांगना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है कि इनको भिक्षुक बनकर जाना है। तो माँ ने कोपीन पहनाई है। सबसे पहले लज्जा ढकने की संस्कार माता ही देती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसे खाना चाहिए, इसे नहीं खाना चाहिए। भोले बाबा बोले कि वामन प्रभु ये माथे का चंदन मिटा लीजिए, जरा त्रिपुंड भस्मी का लगा लीजिए। मेखला दी है, कोपीन पहनाई है, रुद्राक्ष की माला पहना दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया है, अन्नपूर्णा माँ ने उसमें भिक्षा डाल दी है और कहा अपने ऐश्वर्य को छिपा के जाइएगा, बलि से मांगने जाना है अपने। सोचिए जरा, ठाकुर भिक्षुक बनकर खड़े हैं। वाह रे बलि, क्या भाग्य है आपका। बलि में बहुत गुण थे पर दो दोष थे। एक तो उनका तप असुरों को शक्ति दे रहा था, दूसरा वे अभिमानी थे। 100 यज्ञ संपन्न करने की चाह लेके यज्ञों के आयोजन में लगे हुए और वामन भगवान भिक्षुक बनकर द्वार पर। देख लें जरा, दर्शन कर लें। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं। बलि के द्वार पर खड़े प्रभु, उनका स्वागत हो रहा है। अद्भुत है उनकी चमक, उनका तेज, उनका ओज। दिशाएं धन्य हो गई, मन ऐश्वर्य से भर गया। देखो, बाहर की समृद्धि कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको आंतरिक समृद्धि का बोध कराए, लेकिन कभी कभी मन, कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जो अंदर अमीरी छा जाती है। आज ये एक अद्भुत ऐसा व्यक्तित्व प्रभु का, ये कौन होंगे? ये ब्राह्मण, ये बटुक, आप तो उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया और अर्घ दिया, पाद्य दिया। स्वागत है महाराज, आपको हम प्रणाम करते हैं। आपको देख के लगता है जैसे सारे संसार की संपत्ति हमको मिल गई हो। मूर्तिमंत तेज आपका आज मेरे सम्मुख खड़ा है। आज तो सारे ब्रह्मांड का, सारे ऐश्वर्य मेरे सम्मुख आके खड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। वामन भगवान मुस्कुराए और बोले बलि तुम तो बहुत सुंदर अद्भुत परंपरा के संवाहक हो ना। हम तो जानते हैं आपके पिताजी को। अच्छा, मेरे पिताजी को? मैं तो तेरे पिता के पिता को भी जानता हूँ। मैं तेरे पिता के पिता को ही नहीं, पिता के पिता के पिता के पिता को भी जानता हूँ। मैं तो परम पिता को भी जानता हूँ। अच्छा, आप इतना जानते हैं? हाँ भाई, हम जानते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि परम सत्य परम पिता का क्या है? तो फिर ये समझने के लिए तो ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर ध्यान लगा के आसन जमाना, तो आसन जमा के ध्यान लगाना, तो फिर बैठिए ना, फिर बताइए। नहीं,
फिर उसके लिए तो मुझे मेरी भूमि चाहिए होगी, मेरी 3 पग भूमि, मेरा जितना परिमाण है, मेरा जितना नाप है, मेरा जितना आकार है। बलि ने कहा आपने मांगा भी तो क्या मांगा, आप आकार के ही छोटे नहीं हैं, माफ कीजिएगा आप बुद्धि के भी छोटे हैं, मुझसे मांग रहे हैं और 3 पग भूमि, और वो भी आपके पग। तो उन्होंने कहा मेरे ही पग, मेरे ही पग, मेरे ही 3 पग। अच्छा तो फिर मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो बलि के गुरुदेव ने कान में आके फुसफुसाया कि ये साधारण ब्राह्मण बटुक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं। बलि ने कहा गुरुदेव वो श्री हरि है, अगर वो श्री हरि है तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज प्रभु स्वयं भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर खड़े हैं। इसलिए चाहे मेरा सर्वस्व लुट जाए, मुझे देना है उनको। शुक्राचार्य ने कहा नाप लेंगे वो तेरा सर्वस्व, तू दे पाएगा उनको? देने का मन है। शुक्राचार्य जी वर्ज रहे हैं अपने शिष्य का हित करने के लिए, पर बलि न्योछावर है बामन पर, और बामन कह रहे हैं बलि फिर संकल्प कर लो। और जैसे ही संकल्प के लिए कमंडल उठाया तो परम भागवत शुक्राचार्य जी अपने शिष्य का हित करने के लिए उस कमंडल की टोंटी में बैठ के एक आंख से बाहर देखने लगे कि क्या हो रहा है, और जल की धार बही ही नहीं। बामन बोले लगता है कुछ अटक गया, कुशा का तिनका उठा के टोटी में मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, बेचारे एकाक्षी हो गए। उन्होंने सोचा देवे कोई लेवे कोई, हम खामखा अपनी आंखें फुड़वा रहे हैं। वो तो वहाँ से चले, जलधार बही, और जैसे ही संकल्प हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ बामन बन गए विराट। बोलिए विराट परम पुरुष भगवान। 2 पगों में त्रिलोकी नाप ली। बलि आश्चर्यचकित है, ये क्या हो रहा है? 2 पगों में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, त्रिलोकी को नाप कर भगवान ने कहा कि बताओ बलि तेरा संकल्प कहाँ पूरा हुआ, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, कहाँ रखूं तीसरा पग? तो सूक्ष्म रूप में प्रहलाद जी आ गए और कान में कह दिया कि कह दो इनसे कि तीसरा पग मेरे शीश पे धारण करिए। बलि ने कहा प्रभु प्रभु देने वाला सब कुछ दे दे, पर दाता होने का अभिमान न दे, तो फिर तो दान अधूरा ही है ना। इसीलिए कृपा पूर्वक आप तीसरा पग मेरे शीश पे धर लीजिए और मेरे संकल्प को पूर्ण कीजिए। अद्भुत दृश्य है भगवान के चरणों का प्रचालन। जब ब्रह्मलोक में चरण गया तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से चरण का प्रक्षालन किया। जिन चरणों से निकसी सुरसरी, ऐसी अद्भुत कथा है ये। और फिर हुआ ये कि भगवान ने कहा बलि को कि मैं तुम्हारे पर रीझ गया हूँ, तुम्हें देने के, तुम्हारा देने का भाव है। ये जो बलिदान शब्द है ना शक्ति वालों, ये बलि के दान से ही प्रसिद्ध हुआ है, बलिदान। और ये जो आप लोग शहीद शहीद शब्द बोलते हो ना, ये शब्द हिंदी का शब्द नहीं है। शहीद शहीद शब्द, शहीद शब्द तो मुगलों के द्वारा लाया गया शब्द है। हमारे यहाँ है बलिदान। और जब बलिदान बोलते हो ना तो फिर बलि का दाता भाव आपके चित्त में जागृत। दान हो तो बलि जैसा दान, बलिदान। और देखो बड़ों को भेंट दी जाती है और जरूरतमंदों को सहयोग दिया जाता है। माता पिता को दान नहीं दिया जाता, माता पिता को भेंट की जाती है। इसलिए मंदिरों में जब आप लिख देते हो ना दान पात्र, वो सही नहीं है, वहाँ लिखा होना चाहिए भेंट पात्र। आप भगवान को क्या दान दोगे? हाँ, उनसे तो प्राप्त है और उन्हीं को समर्पित है। तो भगवान ने बलि ने कहा मुझे कहाँ रखोगे? भगवान ने कहा तुम्हें सुतल लोक में रखेंगे। कहते हैं उस भवन के 52 द्वार थे। भगवान ने कहा कुछ और मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। तो बलि ने कहा अब तो पहले तो मुझसे मांग रहे थे, अब मुझे दे रहे हो? बोले हाँ हम दे रहे हैं, बोलो क्या चाहिए?
तो बलि ने कहा, जब भी मैं अपने भवन से बाहर निकलूं, मुझे हर द्वार पे आपका दर्शन होना चाहिए। सोचिए जरा, आए थे बांधने, स्वयं बंध गए, द्वारपाल बने खड़े हैं, और लक्ष्मी जी वैकुंठ में प्रतीक्षा कर रही हैं। देव ऋषि, तुम्हें तो पता होगा ना कि मेरे वो आजकल कहाँ हैं? बोले, उनको नई जॉब मिल गई है, वो चौकीदार बने खड़े हैं वहाँ। फिर अब क्या करूं? कुछ तो साधन बताइए। तो बंधन से मुक्ति का साधन चाहे लक्ष्मी जी क्यों ना हो, किसी ना किसी साधु से ही पूछती हैं। साधु का ही कार्य है बंधनों से मुक्त करना। जाओ, बहन बनकर जाओ। बलि के तो बहन थी नहीं, और लक्ष्मी जी रत्न जटित थाल में 7 सहस्र दीप जला के और रक्षा सूत्र रख के चली आई, और द्वार पे ही मिल गए चौकीदार द्वारपाल। बोले, कहाँ जा रही हैं आप? बोले, मैं तो बलि की बहन हूँ। तो बलि की तो कोई बहन थी नहीं। बोले, इसीलिए तो उनकी कोई बहन नहीं है, मैं बहन बनने आई हूँ। भीतर चली गई और बलि से कहा कि आपकी तो कोई बहन नहीं है, तो मैं आपके रक्षा सूत्र बांध दूँ? बलि ने कहा, बिल्कुल बांधिए। रक्षा सूत्र बांध कर लक्ष्मी जी ने कहा कि वो बोले कि अब हो गया काम, आप जाइए। लक्ष्मी जी बोले, कैसे जाऊं? अरे कुछ भेंट दीजिए, कुछ उपहार दीजिए। अरे बलि ने कहा, देते देते तो मेरा ये हाल हो गया, अब आप भी मांगने आ गई, तो फिर कुछ इच्छा है क्या? क्या चाहिए? बोले, वो जो द्वारपाल बनाकर खड़ा कर रखा है ना, उन्हीं को लौटा दीजिए, यही उपहार चाहिए। अद्भुत दृश्य है। तो बलि ने कहा, लगता है तुम दोनों ने एक ही विद्यालय में पढ़ाई की है ना। पहले उन्होंने छल लिया और आप अब बहन बन के आपने छल लिया। बड़ी प्यारी कथा है। सारे भूमंडल के भूदेव जब अपने जजमान की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसी बंधन का स्मरण करते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेत माचल। आयुष्मान, मैं तुम्हें उस पवित्र बंधन में बांधता हूं जिस बंधन में भगवान ने बलि को बांधा था। श्रद्धा का बंधन है, ये प्रेम का बंधन है। आज आप भी धर्म के संस्कारों से बंधे हुए इस कथा को श्रवण कर रहे हो, और हमारे यजमान जी भी संस्कारों के बंधन में बंधे हुए इतने बढ़िया परीक्षित होने के धर्म को इस कथा का आयोजन करके निभा रहे हैं। और हम भी कहीं धर्म के बंधन में बंधे हुए किंचित मात्र आपके हृदय में प्रभु भक्ति जाग जाए, राष्ट्र भक्ति जाग जाए, सनातन के प्रति श्रद्धा और ज्यादा पोषित हो जाए। हम सब अपने कर्तव्यों के बंधन में बंधे हुए ही मुक्ति का अनुभव करते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।